नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप जो चाहें वो आपको जीवन में मिले और कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। ओए होए, जय माता दी। कि अपने छोटे से एपिसोड में मैं यम के दीपक के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यम का दीपक हमें छोटी दिवाली पर जला देना चाहिए, हमें दिवाली पर जलाना चाहिए, हमें भाई दूज पर जलाना चाहिए। हाँ, ये जो तारीखें बताई इन पे तो यम का दीपक जलता ही जलता है, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगी उससे आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, हकीकत यह है कि यमराज का नाम सुनकर डर लगता है, लेकिन यम है हम है यम, वही एक यथार्थ सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। आपको कार्तिक मास जब से शुरू हो रहा है और कार्तिक मास 3 नवंबर को खत्म हो रहा है, तब तक लगातार ही दीपक जलाना चाहिए। 3 नवंबर या देव दिवाली पर कार्तिक संपूर्ण होगा और जब तक ही हमको दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि 3 नवंबर को तो हमारे देव उठावनी एकादशी है, भगवान सोकर उठेंगे। एक्चुअली भगवान तो 2 नवंबर को ही सोकर उठ जाएंगे, लेकिन उस दिन संडे है तो उस दिन हम तुलसी विवाह नहीं कर सकते, तो हम तुलसी विवाह मंडे को 3 नवंबर को करेंगे। फिर हम देव दिवाली बनाएंगे और देव दिवाली कार्तिक का आखिरी दिन होता है। यम है हम, तो आपको यम है हम का दीपक कार्तिक शुरू होने से लेकर, जो कि 7 अक्टूबर को शुरू है, और खत्म होने तक यानी कि देव दिवाली तक कंटिन्यू जलाना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, जलाकर देखिए। यम देव की कृपा आप पर हो गई तो दीपक जलाने के 5 से 6 दिन बाद ही जादुई काम होने लगेंगे। लेकिन पहले मुख्य तिथियां, दिवाली, छोटी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ यम का दीपक जलता है कूड़े की बाल्टी के पास, घर के बाहर दक्षिण की तरफ। ये मिट्टी का दिया होता है, 4 मुखी होता है, सरसों के तेल में चलता है। उसके बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है यमुना और यम को लेकर। कहते हैं यमराज जी इस दिन अपनी बहन से मिलने के लिए धरती पर आए थे, तो उनका दिया जलाया जाता है। तो उनका दिया जब जलाया जाता है तो वो भी यमुना नदी के किनारे पर 4 मुखी जलाया जाता है। ठीक है, दिवाली पर जब हम अपने घर में दिवाली की पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं, इसके सिवा भी हम यमराज का दिया दक्षिण की तरफ जलाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगी, जिस तरह से पूरे वर्ष हम आकाश दीप जलाते हैं, उसी तरह से पूरे वर्ष हम यम का दिया जलाएंगे। आप बाजार जाएंगी, 4 मुखी मिट्टी के दिए खरीद कर ले आएंगी, 31, 40, 41 जितने आप लाना चाहें, बाद में भी काम आ जाते हैं वो तो। अमावस की अमावस हम जला सकते हैं। हर रोज शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद आप एक दीप जलाएंगे जो यमराज का होगा, दक्षिण की तरफ होगा, उसमें 4 मुखी बत्ती होगी, 4 बत्तियां रखेंगे, थोड़े से काले तिल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। इतना बड़ा लाने की जरूरत है, इतना सा भी कर सकते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थितियां खराब हो और हमें लगे कि नहीं हम इतना दिया क्यों लाएं, हम क्या करें, तो हम एक चीज और कर सकते हैं। हम रोज आटा गूंथ सकते हैं और आटा गूंथते वक्त उसमें काले तिल डाल सकते हैं और फिर उस आटे और काले तिल का दिया बनाकर उसमें सरसों के तेल का दीपक जो है जला सकते हैं, दक्षिण मुखी तरफ करके। हाँ, इसे घर की छत पर भी जलाया जा सकता है, खुले पार्क में भी जलाया जा सकता है, घर के बाहर भी दक्षिण मुखी होकर जलाया जा सकता है। और अगले दिन सुबह इस आटे को पेड़ के नीचे रख दीजिए, चींटियां खा लेंगी। तो देखिए कितने काम आ गया आपका दीपक। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं जलाना चाहते, पैसा बच गया। देखिए, आटा तो हर औरत गूंथती है, इतना सा आटा गूंथना है। जितना बड़ा दीपक बनाएंगी फिर उतना सरसों का तेल लगेगा, इतना सा भी बनाएंगे, इट इज मोर देन इनफ। तो ये आप लगातार करेंगी पूरे के पूरे कार्तिक के महीने में। इसके सिवा 3 दिन यम का दिया जलाया जाता है। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, छोटी दिवाली वाले दिन जलाया जाता है, भाई दूज वाले दिन जलाया जाता है और बड़ी दिवाली वाले दिन जलाया जाता है। लेकिन कुछ देश दिशा काल के हिसाब से धनतेरस वाले दिन भी लोग यम का दिया जलाते हैं, लेकिन सब जगह नहीं, कुछ जगह। तो जिस तरह से भी आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है वैसे करें, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगी कि हमें यम का दिया जो है वो पूरे के पूरे साल जलाना है। और पूरे के पूरे साल कैसे? हर बार अमावस्या पर जलाएं, कार्तिक में पूरे महीने जलाएं और यम देवता की कृपा को प्राप्त करें। पर जब भी यम का दिया जलाएं, प्लीज उसमें काले तिल जरूर डालें और सरसों का तेल अपना हो, आटे का बनाए, मिट्टी का, लेकिन 4 मुखी दिया होना चाहिए और 4 ही बत्ती होनी चाहिए। बत्ती सफेद होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा। और हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर यमराज को और चित्रगुप्त को प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में एक दिन जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं उस दिन चित्रगुप्त की पूजा का दिन भी आता है। उस दिन हम चित्रगुप्त के नाम के दिए भी जलाते हैं। उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे और अगर हाँ तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको यमराज जी की कसम है। जय माता दी।